नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जिला अधिकारी कार्यालय पर, जहां पर जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर स्वामी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके के ज्ञापन और उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज में सब पीछे देखते कितनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि एक अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे क्या इनकी मांग है और को लेकर आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये ज्ञापन जो है यति नरसिंहानंद के ताल्लुक़ से है कि हमारे और आपके और तमाम दुनिया में रहने बसने वाले तमाम इंसानों के लिए जिनको रहमत बनाकर भेजा गया कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि इस दुनिया में जितने भी रहने बसने वाले इंसान हैं, खा वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, बिल्कुल फैक्ट में बात कह रहा हूँ। ये हमारे खुदा ने, हमारे परमात्मा ने मुझे कहा है कि हमने नबी को रहमत बना करके भेजा है। तो उन बेशर्मों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि रहमत हमारे लिए है तो रहमत तुम्हारे लिए भी है। तो तुम उनको ऐसे आपत्तिजनक शब्द क्यों कहते हो जिसे हमारे मुल्क भारत की जो गंगा जमनी तहज़ीब एक खूबसूरत मुल्क कहलाया जाता है, आपस में भेदभाव पैदा हो जाए। तो इस तरह के लोग जो बयान देते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, मैं तो उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ, अरे मतलब गंदी सोच रखने वालों, गंदे ख़यालात रखने वालों, अपनी थिंकिंग को बदलो और इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को फिर दोबारा बाहर लाओ। इस तरह से दूसरे को बाँट करके हिंदू मुस्लिम करके तुम मतलब चलाना चाहते हो, ये तुम्हारी सोच गलत है। लोग समझ चुके हैं हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने के लिए लोग ये समझ चुके तुम्हारी प्रक्रिया को। हम इसको कामयाब होने बिल्कुल कतई तौर पे नहीं देंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी और आने वाले प्रोग्राम में भी हर तरह के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। आपको मतलब सोचने पर भी मजबूर हो जाना पड़ जाएगा कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब आप बिगाड़ने तुले हुए, ऐसा हम होने नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे साथ सब समाज के लोग हैं। क्या लगता है जिस तरह उन्होंने बयान जो दिया है, इस तरह के बयान तमाम सामने आते हैं, क्या लगता है इस बयान को देने के बाद झूठी शोहरत हासिल बात कही जाती है? ये तो हकीकत है, बिल्कुल डेफिनेटली है कि वो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, वरना उनको कौन जानता है, वरना हम लोग जानना चाहते हैं और ना अपने कौम को जनवाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो फेसबुक पे या ट्विटर पे उनके जो इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड करना भी गलत है, क्योंकि वो कुत्तों की तरह भूस रहा है, उसको भूसने दीजिए, उसका कोई फॉलोवर्स नहीं है। बस वो चाहते हैं, देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि तुम अपनी शोहरत को हासिल करने के लिए हमारे नबी के नाम इस्तेमाल कर रहे हो। अबे तुम्हारे पास तो शोहरत के लिए और भी सारी चीज़ें हैं। हम राम का नाम नहीं लेते हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, हम उनके चरित्र पे सवाल नहीं करते, तुम हमारे नबी के चरित्र पे सवाल करते हो। होते कौन हो तुम? तुम्हारा क्या वजूद इस मुल्क के गंगा जमनी तहज़ीब को बर्बाद करने का? ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ऐसे टिप्पणी करने वालों को और ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उन पर FIR मुकदमा का दर्ज हो। जिस तरह के FIR की मांग कर रहे हैं, इस देश को गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है, सेकुलर देश है, यानी हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं और हर जाति के, हर 70 तरीके की भाषाएँ तक बोली जाती हैं। तो क्या कहेंगे, इस देश को बांटने के बाद काम किया जा रहा है इस भाषाओं से? देखिए, कहीं न कहीं ये व्यक्ति ये निरंतर एक पेशेवर अपराधी है जिसने ये टिप्पणी की है और हमारे नबी के ख़िलाफ़ की है, मुस्लिम समाज के नबी, और ये तमाम बार मुस्लिम धर्म के ख़िलाफ़, तमाम बार हमारे हज़रत मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है। बावजूद इसके ये करता चला जा रहा है, लेकिन सरकार की सत्ता के संरक्षण में सब हो रहा है, बावजूद इसके खिलाफ़ सुसंगत धाराओं में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो उसने कहा है वो देश को आग लगाने का प्रयास है, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास है। ये एक देशद्रोह कर रहा है और खुलेआम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें मूंद करके बैठी है। ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को जो देश के अंदर आग लगाना चाहता है, उसको, उसके खिलाफ न तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है, न उसको जेल में ठूस रही। हमारी सीधी मांग है कि ऐसे लोगों को जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कंट्री फर्स्ट, यहाँ मुस्लिम, हर मुस्लिम समाज के लोगों का एक ही कहना है, हम लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो ये कौन व्यक्ति है जो जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि जो गुस्ताखे रसूल कर रहा है? और एक बात बता देना चाहता हूँ, गुस्ताखे रसूल मुस्लिम कौम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारा वजूद उनसे है और हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती सुसंगत धाराओं में, और ये संबंधित जो मैंने धाराएं बताई हैं, अगर नहीं होती तो मुस्लिम समुदाय अलीगढ़ की धरती से बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी और खुद व्यवस्थाओं की होगी। इसका सरकार ऐसे बयानबाजों को लेकर कोई कानून बनाना चाहिए जो कि किसी धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो,
किस पर कानून बनना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी गैर मज़हब के व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने का हक नहीं है। उनके भगवान, किसी के भी भगवान को, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ कोई आदमी कैसे टिप्पणी कर सकता? व्यक्ति के अंदर इतनी शालीनता होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में ये बताया गया है कि दूसरे मज़हब के लोगों से प्यार करो, तुमसे वो मुतासिर हों लोग। तो कहने का मतलब हम तो इस बात को मानने वाले लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? आखिर हैं कौन लोग? इनका वजूद क्या है? ये किस जगह से आते हैं? किस गोले की उत्पत्ति है? ये किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम सीधी बात है, ऐसे व्यक्ति की जगह सिर्फ जेल में है, जेल में है, जेल में है। जिस तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, ये दिवाली त्योहार सब मिलकर मनाते हैं, तो क्या लगता है जिस तरह की ये बयानबाजी आए दिन लगातार आ रही हैं, तो क्या लगता है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है, मगर मैं अपने माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी जो सरकार इस टाइम मौजूद है, तो सरकार का काम है कि सबों को एक साथ लेकर के चले। और अगर इस सरकार के होते हुए भी अगर ये काम हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं जिसने ये टिप्पणी की है हमारे नबी के बारे में, उसको मैं एक बात समझा दूँ कि वो अपनी अकल को ज़रा ठिकाने पर रखें। और इस तरीके की हरकत करके जो है क्या है कि लोगों के अंदर एक जो खून उबल रहा है, उसको जो है क्या नाम है, ज़्यादा ना उबाले तो बेहतर है। वरना उबल जाएगा तो नुकसान जो है पूरे मुल्क का होगा और पूरे हिंदुस्तान का होगा। तो तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए और ऐसे लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तमाम जो है, मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ कि ये सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, वरना फिर हमें कार्रवाई कोई करनी पड़ेगी। मतलब आप कहाँ पर आए हैं आज? आज हम डीएम ऑफिस आए हैं उसके नाम पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और ये तमाम भीड़ जो है इकट्ठा हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मामला जो है कोई आम आदमी का नहीं है। ये मामला जो है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो तमाम जो है मुसलमान इस बात पर कुर्बान हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ तमाम मुसलमान जो है इस बात पर कुर्बान हो जाएंगे, क्योंकि मामला कोई छोटे मोटे आदमी का नहीं है। ये पूरा जो मुल्क जो बना है, पूरी ये दुनिया कायम हुई है, उन्हीं की वजह से हुई है। और हम उनकी शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। भाई किस तरह कार्रवाई करेंगे? अपनी कार्रवाई यही है, धरना प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे उसके नाम का, उसके नाम से पुतले फूकेंगे। भाई यही कार्रवाई है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है, जान चाहेंगे क्या नाम है आपका? राहत सुल्तान। क्या कहेंगे इसको लेकर जिस तरीके से जो बयानबाजी सामने आई है, आप लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हैं? भाई देखिए, इलेक्शन का टाइम है, हमेशा इलेक्शन का टाइम जब आता है ना, तो ये छोटे भैया निकल करके बाहर आ जाते हैं और मुसलमानों को एक सॉफ्ट टारगेट है इनके पास, बस उसको लेकर के दुनिया भर की बकवास शुरू कर देते हैं। और इन लोगों को ऊपर से जो बड़े बड़े जो हैं अपना जहरीले नाग जो बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण हासिल है। तो हमें जो है हम तो ये पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी और जो हमारा कानून की जो अदालतें हैं, हम उनसे जो है दरख्वास्त करते हैं कि आप संज्ञान लीजिए इस चीज़ का, अपने आप से खुद मतलब इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आकर के एफआईआर करेगा, कोई आकर के शिकायत करेगा। आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मतलब धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हमारे संविधान की? आप अदालत के जो फैसले दे रहे हैं, आपको जिस संविधान ने आपको जज बनाया है, पुलिस ऑफिसर बनाया है, डीएम बनाया है, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो किसकी शय पर हो रहा है कि बयानबाजी तमाम सामने आती है? भाजपा सरकार की शय पर हो रहा है पूरा। भाजपा सरकार जब से आई है 2014 से, उसने किया क्या है सिवाय इसके? क्या नाम चेंज किए हैं उन्होंने और मुसलमानों को लेकर के रोज़ाना नए नए कानून, नए नए मुसीबतें, नए अपना तरह तरह के जुल्म, ज़्यादतियाँ, मॉब लिंचिंग और क्या क्या नहीं हो रहा। कभी बुलडोजर जस्टिस, कभी कुछ। ये हो क्या रहा? मतलब ये सिरे जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना खुश करने के लिए, जो चंद लोग हैं अपना जहरीले, उनको खुश करने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है कि कहीं पर ही मुसलमान दाढ़ी वाला मिले उसको ट्रेन में मार दो, उसको रास्ते में रोक करके प्रताड़ित करो। ये सारा काम चल रहा है, भाजपा कर रही है, और कौन करेगा? किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब उसको ऐसी सज़ा मिले कानून के तहत कि बाकी सारे लोगों के लिए इबरत हो, ताकि आगे कोई दोबारा करने की हिम्मत ना करे। बस हम ये चाहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारे भारत का अगर कोई ऐसा गुंडा है जिसने कोई गलती की है, उसको उस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। बस हमारा इतना कहना है। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया है और किस तरह की मांग करी है। क्या नाम है? देखिए, मैं सलमान शाहिद, पूर्व महापौर प्रत्याशी अलीगढ़, आज जमीयतुल उलेमा हिंद के सरपरस्ती में अलीगढ़ के तमाम सियासी लोगों ने और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने पर एक ढोंगी महंत जिसकी भाषा एक गुंडे और टपोरी की है, उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखा है, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उस पर मुकदमा कायम होना बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि ये किन लोगों के संरक्षण में है जो लगातार इस तरह का कृत्य कर कर समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। किन लोगों का इसके ऊपर हाथ है जो दूसरे धर्म के हमारे नबी, जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, उनकी कॉल है कि सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का सम्मान करो। अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो अलीगढ़ का मुसलमान सड़कों पर उतरकर किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मांग है और इस पर अगर अभी कोई जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके तमातरी बयानबाजी आती रहती है सामने, लेकिन सरकार किसी को कोई कानून नहीं बना रही, क्या लगता है कानून की मांग होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? देखिए, सरकार अगर सख्त होती, इस समय एक कंपटीशन है। अभी कोई रामगिरी थे, उन्होंने कुछ कहा, आज ये कोई सच्चिदानंद हैं, मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो धर्म सभी का सम्मान करना सिखाता है और ये सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। इन्होंने सम्मान का हक खो दिया है। हमने आज तक, हिंदुस्तान के मुसलमान ने आज तक किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। सभी लोगों का सम्मान करने का काम करता है इस्लाम धर्म का मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन अगर हमारे नबी के शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, आज इनके द्वारा बताया गया, जिस जगह अति नरसिंहानंद स्वामी के द्वारा जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दीपावली पर मोहम्मद साहब का पुतला फूंकना चाहिए। इस चीज़ को लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनके द्वारा उसके सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके दीपावली जैसे कि अपने देश में ईद और दिवाली मिलकर मनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजियों से एक दूसरे को बांटने का काम किया जाएगा। क्या देखना होगा अब सरकार किस तरीके से ऐसे लोगों पर लगाम लगाएगी और या ये बयानबाजी बंद होगी। बने रहिए। अलीगढ़ से बबलू खान।